केदारनाथ धाम एक ऐसा देवस्थल जहाँ पर पहुँचने का सपना हर हिंदू का होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा संबंधित सब कुछ बताने वाला हूँ, जिसमें खाने पीने रहने टैक्सी और बस की किराया वगैरह सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। तो महादेव के नाम से ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रेन और बस दोनों आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरिद्वार से कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 के आसपास होता है। अगर आप बस टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा टैक्सी द्वारा करनी पड़ेगी, जिसके बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी जा सकती है तो हमारी खुद की कार रेंटल टैक्सी या शेयर टैक्सी क्यों नहीं जा सकती। इसका कारण यह है कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चलती है वह वहाँ की लोकल टैक्सी होती है और वहाँ के लोकल लोग अपनी खुद की कमाई करने के लिए दूसरी जगह के टैक्सी बस या कार वगैरह को नहीं ले जाने देते। वे लोग अपने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक खुद की टैक्सी चलाते हैं, जिसका किराया 30 रुपये होता है। पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़ के सोनप्रयाग जा सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 350 के आसपास रहता है। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुंच रहे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती और कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको उस दिन सोनप्रयाग जाने वाली बस न मिल पाए। इसीलिए आप सोनप्रयाग जाने के लिए एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा लें, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुंच सकें और रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सकें। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 बजे से ही बस खुलने लगती है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर सुबह 5 बजे खुलता है। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सुबह करवाते हैं तो आपको ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है और उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आपको केदारनाथ पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने में ज़्यादा देर हो गई तो आपको केदारनाथ मंदिर पहुँचने में अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर है और आप केदारनाथ जितना देर से पहुंचते हैं वहां पर आपको होटल वगैरह उतना ही महंगा मिलेगा। इसीलिए आप सोनप्रयाग 5 बजे से पहले पहुंचें और उसी समय बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप सोनमार्ग में ही होटल की जगह डॉर्मेट्री लेकर रात ठहर सकते हैं, जिसका किराया 250 के आसपास होता है। लेकिन आपको इसमें बेड नहीं मिलता है। यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आपको एक गद्दा, तकिया, कंबल या रजाई दे दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे तीर्थयात्री देखने को मिल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सुबह 3 या 4 बजे सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड चले जाएं, वरना आप जितना देर करेंगे आपको केदारनाथ मंदिर जाने में उतना ही देर होगा। इसीलिए आप सुबह 3 बजे या 4 बजे टैक्सी स्टैंड पहुँच जाएं। वहाँ से टैक्सी पकड़कर गौरीकुंड पहुँचने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दें। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे युवा और वृद्ध व्यक्ति, खासकर वृद्ध महिलाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनके साथ आप भगवान शिव के जयकारा करते हुए आसानी से केदारनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता। मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग का दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप शाम 5 बजे के पहले केदारनाथ पहुंचते हैं
तो आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, वरना आपको सुबह में ही शिवलिंग का दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप वहां पर टेंट में ही रुकें, जिसका किराया 24 घंटे का 300 के आसपास होता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल्स में खाना थोड़ा ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट के लिए 100 रुपये और डिनर या लंच के लिए 150 रुपये तक देना पड़ सकता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है। रात में खाने के बाद आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करके गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दें। लेकिन अगर आप गौरीकुंड 3-4 बजे तक भी आ जाते हैं तो आप सोनप्रयाग आने के लिए टैक्सी पकड़ लें, क्योंकि गौरीकुंड में रात ठहरना थोड़ा महंगा होता है। सोनप्रयाग में आप रात को ठहर जाएं और सुबह वहां से बस द्वारा हरिद्वार की यात्रा शुरू कर दें। तो ये तो हो गई यात्रा की पूरी जानकारी। अब आइए देख लेते हैं यात्रा में कितना खर्चा होगा। पहले दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग का बस का किराया 350 रुपये, दोनों तरफ का देख लें तो 700 रुपये हो गए। पहले दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टोटल जोड़ने पे 200 रुपये हो गए। सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री में रात रुकने का खर्च 250 रुपये। दूसरे दिन हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेते हैं, जिसका किराया 30 रुपये है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर जाते समय रास्ते में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका मिला के 400 रुपये होते हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के आसपास खाने पीने का खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। केदारनाथ मंदिर के पास टेंट का किराया 300 रुपये, प्रसाद के लिए 50 रुपये। अब केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड वापस आते समय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिला के 300 रुपये। सोनप्रयाग में रात में डॉर्मेट्री में ठहरने का खर्च 250 रुपये। ये तो हो गया दोनों दिन का पूरा खर्चा। अब आइए टोटल जोड़ लेते हैं। पहले दिन बस का किराया 700 रुपये, खाने पीने का खर्च 200 रुपये, डॉर्मेट्री में रुकने का किराया 250 रुपये, टोटल हो गए 1150 रुपये। मतलब पहले दिन हमें 1150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो दूसरे दिन का खर्च टोटल मिला के होता है 1330 रुपये। इस प्रकार अगर हम दोनों दिन का खर्चा जोड़ते हैं तो टोटल पहले दिन का खर्च 1150 प्लस दूसरे दिन का खर्च 1330 रुपये, टोटल मिलाकर 2480 रुपये होते हैं। यदि आप भी हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप 2500 से 3000 के बीच हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस पोस्ट से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लगातार ऐसे वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यात्रा संबंधित संपूर्ण जानकारी लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव।